सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। हाँ जी, लाइव हो गया है। ये ऐसे रखिएगा। आज हमारे पास कैमरामैन जो है प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल से कम भी नहीं है। तो चलिए, आप देख रहे थे टीएलआर न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र परिहार। आपको मालूम ही है, आज सुबह से बहुत बिजी थे क्योंकि 26 जनवरी की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। आप जानते हैं कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम भी जो है सभी लोग जो है खुशी खुशी जो है वो मनाते हैं। कल के दिन 26 जनवरी की रिपब्लिक डे या आप गणतंत्र दिवस कह लीजिए, उसकी जो है वो कल जश्न होगा। और उस जश्न में आप देखेंगे कि हर जगह पर, चाहे वो जिले लेवल पे हो, तहसील लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, हर जगह पर झंडे को सलामी दी जाएगी और हर एक डिपार्टमेंट भी झंडे को सलामी देगा, जो कल सुबह हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से भी। चलिए, आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि जूनियर महराज मलिक फिर से हमारे साथ हैं और टीएलआर न्यूज पर फिर से जो है क्या कुछ करने के लिए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपने आगे देखा होगा कि गजल जो है इन्होंने फोन पे तैयार रखी है, लेकिन फोन इनको एक के पीछे एक आते हैं। जैसे महराज मलिक को आते हैं, वैसे ही जो है फोन भी एकदम आ रहा है। और ज्यादा फोन जो है वो बीवी के जो है घर से आ रहा है कि जल्दी जो है वो घर आ जाओ। तो बीवी को टेंशन भी रहती है, महराज मलिक जूनियर महराज मलिक बाहर है। तो चलिए, क्या कहेंगे जूनियर महराज मलिक। आप जो है आप बहुत वायरल हो गए, पहली वाली वीडियो आपकी शेयर भी की, महराज मलिक ने भी शेयर की। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आपने हमें वक्त दिया था। उस वक्त आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, काफी वायरल हो गए हम। अब पूरे लोगों में हमारी पहचान बनी है। अब जिनको नहीं पता था वो भी अब हमसे जान पहचान बना रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो गिफ्ट्स भी कर रहे हैं। आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ गिफ्ट्स। क्या गिफ्ट? क्या हमें नहीं मिला यार गिफ्ट? ये सही है, मतलब महराज मलिक का नाम जुड़ गया तो गिफ्ट आना शुरू है। गिफ्ट्स मैंने ये मामला समझाओ, क्या गिफ्ट में क्या क्या चीजें आई? मोबाइल गिफ्ट्स में दे रहे हैं। दिया एक बंदे ने मोबाइल, और एक बोल रहा था मैं आपके लिए पैंट कोट स्पेशली तैयार कर रहा हूँ। पैंट कोट स्पेशली तैयार कर रहे हो? हाँ, सुन रहे हो? देखो महराज मलिक बनने का फायदा देख रहे हो। मैंने बोला पैंट कोट थैंक यू। हाँ। तो और आज पुलिस वाले भी मुझे एक दो मिले, उन्होंने सलाम की मेरे को, ऐसे अस्सलाम वालेकुम महराज मलिक। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छी फीलिंग्स है। जूनियर महराज मलिक बन के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। और लोगों को मैं कमी नहीं महसूस होने दे रहा हूँ महराज मलिक की। यहाँ पर डोडा में वो कैंपेन पे लगे हैं आम आदमी पार्टी की। तो मैं नहीं चाहता कि उनकी कमी महसूस हो यहाँ पर, तो इसीलिए सुर्खियों में रहे। टेम्परेरी महराज मलिक कह सकते, जूनियर महराज मलिक यहाँ पर है। जी 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 सर। तो महराज मलिक आएंगे जब, तो फिर आप एकदम नीचे आ जाओगे? नहीं, फिर उनके साथ में रहूंगा मैं, फिर उनके साथ डिस्कस बातचीत। तो यहाँ पर ऑफिस भी है? कहाँ पर है उनका ऑफिस? इधर ही साथ में आगे के लिए। अच्छा, यहीं पे ऑफिस। अभी हम डीपीएल के बाहर है, बिल्कुल विशाल मेगा पार्क के पास। जी जी। तो इधर कितना दूर है? क्योंकि मैं गया नहीं। बस इधर 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं यहाँ से। ये जो नई बिल्डिंग बनी? हाँ, बस ये इसके साथ में ही। अच्छा ठीक, वहाँ पर उनका ऑफिस है, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं वो। आप भी गए उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, हर बार जाता रहता हूँ। मिलते हैं आराम से? आराम से मिलते हैं? बिल्कुल, बाहर नहीं ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली नंबर वाइज जाना है? कोई बात ऐसी नहीं है। महराज मलिक दूर से देखेंगे तो बात कर लेते हैं अच्छी तरह से। लेकिन बात पूरी नहीं होती ना, मतलब गड़गड़ी रहता है हमेशा, वो जल्दबाजी में रहते हैं। चलो, अब अपना है वो, तो पूरी बात होती नहीं है। तो कैसे करते हो पूरी बात? मसला कर लेता हूँ जो हमें वो पूछना होता है। गहराव में रहते हैं, जो हमें बहुत साथ होते हैं, जो हमें पूछना होता है वो बता देते हैं। हमें जो काम होता है तो हम उसको उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते, बता देते हैं, हमें क्या हो जाते हैं काम। और हमें वो लालच नहीं है। मैं अगर उसका फैन हूँ, सपोर्टर हूँ महराज मलिक का, तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो हमें हमारे लिए कुछ करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ नहीं, हक है ही नहीं। उम्मीद है, लेकिन हमें लालच नहीं रखी। वो चापलूसी नहीं है, चमचागिरी नहीं करेंगे हम, किसी की चमचागिरी नहीं। ऐसे फैन है हमारा, मैं उसका वोटर नहीं हूँ बल्कि सपोर्टर हूँ। तो वोट तो हमने दूसरी पार्टी को दिया था, लेकिन सपोर्टर हूँ उसका मैं, तो फैन भी हूँ बहुत। गजल क्या चले? गजल आज महराज भाई के लिए गजल बनाई बहुत अच्छी, मुझे उम्मीद है वो सुनेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। स्पेशली रिक्वेस्ट पे कि आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। खुद से अपने लफ्ज़ों से बनाइए। कुछ लोग बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, आप तराना बनाओ तो खो जाए जी। गरीबों का जो दुख जाने जालिम को लगा, गरीबों का जो दुख जाने जालिम को लगाए जो ठिकाने, डाका चोरी रिश्वत से दौलत शोहरत लगे हैं जो कमाने, लगाएगा इन सबको महराज भाई ही ठिकाने, लगाएगा इन सबको महराज भाई ही ठिकाने, इन चोरों और लटेरों का महराज ही इलाज करेगा, इन चोरों और लटेरों का महराज ही इलाज करेगा, तरक्की और खुशहाली का नए सिरे से आगाज करेगा, तरक्की और खुशहाली का नए सिरे से आगाज करेगा,
तारीफ उनकी दुश्मन क्या पूरा ही समाज करेगा। तारीफ उनकी दुश्मन क्या पूरा ही समाज करेगा। फिर बच्चा बच्चा यही कहेगा गरीब का बच्चा राज करेगा। ये मैंने एक गजल बनाई थी महाराज। लेकिन इसमें ऑपोजिशन नहीं लिखा आपने कि ऑपोजिशन तो इनके साथ क्यों करेगी, साथ क्यों खड़ी रहेगी, वो तो खिलाफ ही बोलेगी। नहीं वो है, मैं गरीब का बच्चा राज करेगा, बच्चा बच्चा बोलेगा। अब बच्चे बच्चे उनके सपोर्ट में थी, स्पेशली गजल बनाई थी। और मेन मकसद जो है मेरा यहाँ पर आने का है, मैंने पिछली बार वीडियो बनाई, काफी ज्यादा वायरल हुई वीडियो, बहुत सारे लोगों ने देखा और मैक्सिमम वहां पर कमेंट्स 500 के करीब आए। तो 500 में कुछ 5-6 कमेंट्स जो वो 5-6 नेगेटिव आए, गिना पूरे 500 में से देखा आपने? हाँ, नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कुछ। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको यार इनकी सैलरी जो है, इनको सैलरी दी जाए कमेंट करने की। बेचारे बेकार हैं, बेरोजगार हैं, कमेंट कर लेते हैं। एक तो इनको सैलरी दी जाए, दूसरा मुझे लगता है मैंने एजुकेशन हासिल की है, पढ़ा है, तो आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आई हैव courage to speak English language in front of you. You can ask me any type of question in English language. So I am telling, I have the guts, I have the knowledge, I have the experience of telling English in front of everyone. I can speak in front of deputy commissioner too. I can speak in front of CM too. I have the knowledge of English. My English is that type of English even the student of class 3rd can understand it very well. जब मैं पढ़ाता था स्कूल में, मैं 3rd क्लास के 2nd क्लास के बच्चे से इंग्लिश में बात करता था और वो क्लियरली समझ जाता था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इंग्लिश की जो है माँ बहन एक कर दी है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप भी आए, आप भी थोड़ा करके दिखाएं, 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन मुझे दें, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश करना आसान होता है या मुश्किल होता है। तो ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट थी। तो उनके लिए एक शेर भी बनाया मैंने, शेर जो बड़ा जालिम है उनके लिए, बड़े ध्यान से सुनना जी। अर्ज करे, मेरे लफ्ज से न कर मेरे करदार का फैसला, मेरे लफ्ज से न कर मेरे करदार का फैसला, मेरे लफ्ज से न कर या मेरे लफ्जों से न करो मेरे करदार का फैसला, मेरे लफ्जों से न करो मेरे करदार का फैसला, तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा मेरी हकीकत जानकर, तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा मेरी हकीकत जानकर। आई एम टेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सो आई विल टेल यू दैट व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई डोंट इवन नो द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश। टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था कि आपको इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती है। तो 6th में था, मैं इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आ रही थी। तो टुडे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव द गट्स, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द एक्सपीरियंस। वहाँ पे कमेंट मैंने भी देखे थे, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए थे, अच्छे भी थे। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बोला कि एक ऑटो वाला जो है इंग्लिश कह रहा है तो अच्छी बात है जी जी। लेकिन क्रिटिसिज्म, जैसे आपने कहा, क्रिटिसिज्म वाले कमेंट भी थे। दोनों टाइप के लोग होते हैं, तो होगा ही। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उस समय क्लियर भी किया था कि जब आप जो है इंग्लिश कंटिन्यू नहीं बोलते तो फिर थोड़ा बहुत आई हैव द गैप ऑफ इंग्लिश मेरे को भी आती है। आई हैव द गैप ऑफ प्रीवियस 1 year आई वाज नॉट इन टच विद, नहीं बोल पाते, आई वाज नॉट इन टच विद द बुक्स, नॉट विद द स्टूडेंट्स, नॉट इन द स्कूल। सो मैं थोड़ा बहुत होता है ना। when I will be continue in front of camera with you, then definitely I will speak clearly. I have the knowledge. और इनने बोला माँ बहन इंग्लिश की एक कर ली है, तो अच्छा किया। इंग्लिश की अंग्रेजों की जबान है, उन्होंने भी आजादी से पहले यहाँ पर बुरी तबाही की थी। नहीं, पहले मेरी बात सुने आप, तबाही की थी। तो अगर ये चाहते हैं इंग्लिश की माँ बहन किसको बोलते, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। आई विल करिंग द इंग्लिश की माँ बहन एक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। चलो दे विल सी हाउ इंग्लिश की माँ बहन एक करेंगे किस तरह से। ओके, यू कैन आस्क, यू कैन टेल। तो आपने सुना कि अंग्रेजों की जो है वो माँ बहन एक करने जा रहे हैं कि मतलब उनकी लैंग्वेज की जो है बात करें। वैसे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे आपने पिछली वीडियो में कहा था, इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज और हर कंट्री में जो है ये की जाती है और एक दूसरे के साथ बात करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं पहले कह रहा था, मेरे भी केरला से दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि तुम नॉर्थ इंडियन वाले हमेशा इंग्लिश इसलिए नहीं कर पाते अच्छे से क्योंकि आप ग्रामर में फंसते हो। तुम ग्रामर का यूज करने के तुम्हें लगता है कि ग्रामर का यूज नहीं किया तो इंग्लिश सही तरीके से नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि हम ग्रामर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ग्रामर एंड लैंग्वेज।
You eat food. when you Only we when you want to speak, you just speak the English language. अगर आप बोलना चाहते हो तो सिर्फ बोलो. Just. There is no connection. There is no relationship between grammar. Grammar is a different thing, and language is a different thing. तो यही चीज मुझे उन्होंने बताई कि आपको ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना. अगर आपको अंग्रेजी करनी है तो आपको करनी है. भाषा है और भाषा एग्जैक्ट कोई नहीं बोलता. अगर हम बात हिंदी उर्दू की कर लें तो कोई करेक्ट यहाँ पर उर्दू नहीं बोलता. और अगर करेक्ट उर्दू बोलने पे आए तो समझ किसी को आएगी नहीं कि असल में बोला क्या. हम हिंदी का और उर्दू का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है जब भी बात करते हैं लैंग्वेज में हम सिर्फ भाव जानना चाहते हैं. उसमें वर्ड्स जो है एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं. एक दूसरे का लैंग्वेज जो है एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के साथ बात करने का जो है एक जरिया है. आप सभी जानते हो. और फुल तरीके से कोई भी हिंदी अगर करने पे आएंगे ना, स्पष्ट हिंदी, तो स्पष्ट हिंदी किसी को समझ ही नहीं आएगी. तो इसीलिए जब आप हिंदी जो है अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप उर्दू जब अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी को जज करने में कि किसी को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, या कितनी अच्छी आती है, या उसने इज क्यों नहीं बोला, उसने दैट क्यों नहीं बोला. वो अगर यही कह रहा है कि आई ईट ओनली फूड तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं. सही बात. फूड कह रहा है तो वो भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी करेक्ट नहीं होती. इवन अगर हम यहाँ डोडा की बात करें, सराजी चो पास आ रही, सराजी ऐसे चैनल सराजी भी कर रहे हैं, सराजी भी करते. तो सराजी में क्यों छो कि ऐसे सराजी में डायलॉग चेंज बहुत तरह है ना. अगरे चेंज डायलॉग बहुत तरह है. मतलब अगर तू मलवने का तले अलग डायलॉग छो, बाग वगात अलग डायलॉग छो, तो मतलब चेंजिंग सराजिया में भी छी. मैं इंग्लिश, व्हाई आई यूज इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आवर फैंस आर इन नॉट ओनली इन डोडा. Using, yeah, you are not spoken. I am using because I have the main aim is so I become much best fluent in English language while speaking. So it is very important. अच्छा, तो बहुत सारे जो है वो आपकी इंग्लिश की बात तो हो गई, लेकिन आपकी जो है वो पॉलिटिक्स में भी आपने कहा कि आप जो है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं. आपने क्लियर कर दिया कि महराज मलिक बनना चाहते हैं. वेस्ट से Until I got the support of Maharaj Malik. शक्ति परिवार को हरा पाओगे इन पॉलिटिक्स? शक्ति परिवार को किसी ने भी नहीं हरा पाया. इधर बहुत बड़े बड़े लोग आए, वो नहीं हरा पाए, तो आप क्या हरा लोगे? आज का जो दौर है, इट इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया. आप कितने एक्टिव हो, ग्राउंड लेवल पे आपका कितना वर्क है, लोग वो चीजें देखेंगे. तो व्हेन आई विल मीट विद द पीपल्स, होम टू होम कैंपेन जब मैं करूंगा तो लोगों को लगेगा इंशाल्लाह. तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं दस्ती बन जाऊंगा, टाइम लगेगा. अभी तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह. किस्मत में होगा तो बन जाएगा. नहीं सोचा आपने ऑटो के ऊपर कि आप यहाँ पे? ना, जरूरी नहीं है नाम. नहीं, आपका जो नाम होता है वो आपके काम से होगा. जब आप काम करोगे तो आपका नाम भी डेफिनेटली होगा. ऑटो सभी सेम है. तो अगर यहाँ पर लिखा हो पीजी वाला, फिर क्या मिलना है पीजी ऑटो वाला लिख के इधर से? कुछ तो मिलेगा नहीं. सरकार की बदनामी. मैं नहीं चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी हो कि एक पीजी करके बीएड करके लड़के जो है ऑटो चला रहे हैं, इंजीनियरिंग करके लड़के ऑटो चला रहे हैं. इसका मतलब है बेरोजगारी है हिंदुस्तान में. तो ये नहीं चाहता हूँ मैं. तो सरकार तक ये बात मैसेज पहुंचे. क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहते हो, क्रिटिसिज्म कर भी रहे हो. क्रिटिसिज्म से मोदी के फैन भी हो, एक तरफ से आप उनके खिलाफ भी. नहीं, अब ये इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. नो, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड हियर. इट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. इसको कहते हैं तनकीद बराए, क्या बोलते हैं उसको, तजलील नहीं है. नहीं, दोनों में से आपको कुछ तजलील नहीं है. आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा या तो आपको जो है साथ होना. क्रिटिसिज्म करता हूँ. इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. सरकार सोचे, ध्यान दे. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसी को कहते हैं कि क्यों आज हमारे देश में जूनियर महराज मलिक लिखोगे? नहीं, अभी वो दौर की बात. हमारे हाथ में पावर तो है नहीं. हम क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में पावर नहीं ना. तो पावर आ जाएगी. महराज मलिक के पास पावर आ गई, ये कुछ नहीं कर पाए. अभी एक और बात मैं कहूंगा. देयर इज नो पावर.
और है ये पावरफुल होने चाहिए तभी जाके कुछ बने। लेकिन पावर कैसे आएगी, क्योंकि स्टेट वुड तो वापस आ नहीं रही स्टेट गुड ये सारा 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 मसला जो है वो मोदी जी के हाथ में है। तो जब तक वो स्टेट का दर्जा हमें वापस देते हैं तो तब तक हम नहीं देख सकते हैं इनके पास पावर आएगा। तो रिपब्लिक डे है, क्या कहेंगे कल? देखो ये हमारा डेमोक्रेसी, इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। The same law is here for everyone। यहाँ पर जो सबके लिए जो है कानून एक जैसा है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स। नो, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो ये कानून हमें, संविधान हमें मिला है। इसी संविधान के तहत हमारा मुल्क जिस वक्त तरक्की कर रहा है। तो लेकिन महराज मलिक तो बिजी हैं। आप तो कह रहे थे कि महराज मलिक आएंगे यहाँ पर तिरंगा लगाने के लिए रिपब्लिक डे के दिन। इलेक्शन कैंपेन में भी हो सकता है, मत आ जाए सुबह। रिपब्लिक डे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन देखो इतना बड़ा ये भी फ्रीडम है हमारे लिए, ये भी हमें मिली है। तो वो भी उनको वहाँ पर जहाँ पर उनको हैं तो वहाँ पर वो झंडा लहरा देंगे। तो इधर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। अभी 5 साल इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम जिंदगी रही तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो अभी जो है, हाँ, वसीम राजा के ऊपर बोल रहे हैं बोल रहे हैं वसीम राजा के ऊपर पूछे तो वसीम राजा के ऊपर मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो वसीम भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे फैन मींस की दोस्त ही समझो एक किस्म का। दोस्त पॉलिटिक्स से मुझे नहीं पता था ये, मतलब महराज मलिक के भी फैन है, ये वसीम राजा के भी फैन है जो उनके खिलाफ बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में भी है। अच्छा, नहीं पता था? नहीं पता था। आपको क्या लगा कि ऐसे हम क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था यहाँ पर, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया था। तो उसमें मेरे को उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया था कमेंट्री करने का इंग्लिश में। अच्छा। एम्पायरिंग करवाई थी मुझसे। अच्छा। क्रिकेट भी खेला था तो उन्हें बड़ी इज्जत दी थी मेरे को। वो करते हैं थोड़ी बहुत एग्रेसिव, उनका जो शिकवे हैं वो जायज़ है, शिकायतें, लेकिन जायज़ है। लेकिन उन्होंने कुछ चैलेंज दिए मेरे मालिक को। तो उनको मैं कहना चाहूँगा अभी 5 साल है उनके पास, तो 5 साल के बाद आप फैसला करना कि उसने क्या क्या किया। अभी वो पावर में है, आप देखते जाओ वो करता क्या है और क्या करेगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है महराज साहब भी, महराज मलिक जो है वो पॉजिटिव उसका जवाब देंगे, वो काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे, बेरोज़गार नौजवानों के लिए काम करेंगे, ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, इनकी आवाज़ उठाएंगे, इनके मसले मसाइल को जो हल करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो हेल्थ सेक्टर हैं, हॉस्पिटल से उनकी हालत ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनकी हालत ठीक करने की कोशिश करेंगे। महंगाई पे बात करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई अदारा लाएंगे, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है यहाँ पर जोड़ा में, यूनिवर्सिटी नहीं है उसको, और रोड्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली जो है 5 साल के बाद वसीम भाई जो है फिर उनको पता जाएगा कि महराज ने क्या किया, महराज ने गलत किया या सही किया। दूसरा कहते हैं कि वो जो है वो उनने एक बात बताई थी जो बुरी लगी थी मुझे, कि ये सब इनके जो चाहने वाले, इनके फैन जो हैं वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। तो मैं उनको बोलूँगा कि वी आर नॉट अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, देयर इज़ अ बिग नेम इन द पार्टी ऑफ महराज मलिक। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप तनकीद कर सकते हो, आप तनकीद जो है अच्छी तनकीद करें, उनके जहाँ पर उनकी खामियाँ उनको सामने लाएँ, उनकी गलतियों को सामने लाएँ महराज साहब की, तो हम उन गलतियों को जो है वो ठीक कराने की कोशिश करेंगे। बाकी हमें कोई जाति, लेकिन आजकल ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं हो रही महराज मलिक की, क्या लग रहा है इसके ऊपर? ऑपोजिशन नहीं हो रही उतनी। ऑपोजिशन कहाँ से होगी? एक तो पता है अब आपको, यहाँ पर महराज मलिक साहब ने बड़े बड़े यहाँ पर बीजेपी के उठे थे, उनको हरा दिया, बड़े बड़े नाम। महराज मलिक से डरते हैं क्या ऑपोजिशन करने में, या क्या काम कर रहा वो, या क्योंकि हम जब पता करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो कहते हैं कि महराज मलिक एक दलदल है, या ऐसा है कि वहाँ से छींटे पड़ेंगे हमें, या तो मतलब वो कहते हैं कि गालियों से डरते हैं महराज मलिक की। सबके लिए कुछ भी बोलो, लेकिन 5 साल उनके पास हैं। ये बात तो है, डरते हैं महराज मलिक से। उनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो गालियां ना पड़े। उनकी तनकीद करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए पहले नंबर पे मैं खड़ा हूँ।
अगर उनकी तरफ से तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट को जो है वो मार पड़वाए, ऐसा जर्नलिस्ट का कहना है। उसने एफआईआर भी कटाई है, एविडेंस वो एफआईआर लगी, on the basis of doubt he is told such type of things। अगर ऐसा लेकिन एफआईआर हुई है बाय द नेम ऑफ महराज मलिक। है वो सीसीटीवी कैमरे सामने आए, जो भी उसके साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले आप मीडिया को फ्रीडम है, वो किसी भी इशू पे बात कर सकती है। हम मीडिया को जो है लगाम नहीं लगा सकते हैं कि आप ये मत बोलो और ये बोलो। ऐसा अगर मीडिया ऐसे गुलाम रहेगी तो फिर कभी इसको जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया है, तो मीडिया वाला किसी भी मुद्दे पे जो है वो बात कर सकता। लेकिन उस मीडिया वाले ने महराज की प्रॉपर्टी की बात की थी, तो उसको देखना चाहिए। तो क्या गलत किया था? नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन उसको देखना चाहिए था आज से पहले जो एमएलए थे, यहाँ पर मिनिस्टर थे, उनकी प्रॉपर्टी पे उसने कितनी बात की है। नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि पुराने उन पे छोड़िए ना, अभी हम प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं उस पे होना था। उन पे भी बात करनी चाहिए थी। महराज इस वक्त एमएलए है, बाकी लोग गरीब नहीं ना कहते थे। फोर्थ क्लास जो डेली बाकी लोग नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं। महराज मलिक ने जो है डोनेशन ली है, गरीब बोला है। जो छोटे छोटे ओहदों पर है उनके पास भी अच्छे अच्छे मकान हैं। हमारे पास, हम भी खुद ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन हमारे पास भी अच्छा मकान है। तो मकान बनाना हर एक का हक है, वो बना सकता है मकान, वो अपना बना सकता है। दिल्ली में बनाए, जम्मू में बनाए, जोड़ा में बनाए, उतना वो हक रख सकता है। कोई आज वो खाना बदोशी वाली जिंदगी तो कोई गुजार नहीं सकता है। लेकिन वो भी तो अपनी स्पीचेस में इलेक्शन से पहले अपनी स्पीचेस में कहते थे कि इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने घर बनाए हैं। कौन? तो फिर वही हो रहा है, वही तर्ज पुराना वाला ही है। नया क्या है? नहीं करी, शाम को मेरे घर तो नहीं आएगा ना महराज मलिक, उसके पास अपना घर तो होना चाहिए ना। तो घर तो है, जम्मू में तो ऑलरेडी घर है। टेंट में जम्मू में तो ऑलरेडी उनके बना रहा है, वो घर ऑलरेडी घर है उनके पास। नहीं बना रहा है घर अपने लिए, साइड पे अलग से बनाएगा। उसका आगे औलाद भी, उसका भी है, उसने सबको सोचना है। सेंटर में है वो, जम्मू में असेंबली बैठती है, वहाँ पर बैठेगा तो वो घर जाएगा, वो होटल बुक नहीं करेगा। उसके बाद उतने पैसे नहीं है फालतू की ज़ाया करने के लिए, तो वो अपने घर में बैठेगा, उतना हक की कमाई उसके पास है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो वो छानबीन करे, इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में अगर कुछ गलत निकलता है तो वो सामने लाए। 26 जनवरी बिल्कुल। उसको गाना वगैरह बोलो, अगर गाना आता है तो, या कोई 26 जनवरी को लेकर कोई शायरो शायरी बोलो। बस अब काफ़ी है ना, बस हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के लिए इतना ही। चलिए गुड नाइट बोलिए और जय हिंद जय भारत बोलिए। जय हिंद, जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, मतलब हुआ एक ही मतलब एक ही मतलब है। हुआ। चलिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब हाँ। वो जिंदा है, जिंदा थे, जिंदा रहेंगे। उनके लिए जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। महराज मलिक जिंदा, महराज मलिक जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और कोई जिंदाबाद। सारे जिंदा रहे, सारे खुशहाल रहे, सारे सेहतमंद रहे, सारे दुखों से, वसीम राजा, तकलीफों से, मुसीबतों से, वसीम सबसे राजा, दूर- वसीम राजा। वसीम राजा भी खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, उनको दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम सब कुछ दे, उनको भी खुश रखे। हम सब भाई भाई इस दुनिया में, हमें मर जाना, किसी के साथ दुश्मनी रख के। चलिए, जूनियर महराज मलिक किसी की ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करते, लेकिन फ़ैन है महराज मलिक के। और ये महराज मलिक जो है ऑटो के ऊपर है, जो कि हमने पहले भी इनकी खबर की थी। काफ़ी खुश हैं, वायरल हुए हैं, और जो है फैम भी बहुत इनको मिला है, गिफ्ट भी मिल रही है महराज मलिक की तरह। आप कोई थार देगा, कोई कुछ देगा, तो ये देखिए खुशी कितनी ज़्यादा है। क्या कुछ डिमांड क्या करते हैं आप लोगों से? नहीं, मैं लोगों से यहाँ से कोई डिमांड नहीं करता हूँ। खुद से अगर ऑटो यूनियन वाले बोलते प्रेसिडेंट के लिए, हाँ, तो क्या आपको खड़ा करेंगे प्रेसिडेंट? हाँ, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मुझे पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसे के लिए मैं काम नहीं करूंगा। क्या आप गरीब लोगों को पहले से ही, तो आपसे क्या पैसा लेना? जो किस्मत में होगा, मैंने पहले बोला था, जो किस्मत में है दुनिया वो मिल के रहेगी। किसी को लूट के, किसी के दौर पे लेके क्या करना है, ऐसी कोई बात। गिफ्ट लोग खुद देंगे तो ये वो एक हदिये के तौर पर कबूल कर लेंगे। तो ऐसे किसी को तो हम मांग तो करेंगे नहीं कि आप गिफ्ट तो, वो तो सोचेंगे आज से हमें लूटने शुरू हो गए, आगे जाके क्या करेगा। हम देने के लिए हैं। पॉलिटिक्स में जब आप उतरते हो तो एक असूल होता है पॉलिटिक्स का, जब आप पॉलिटिक्स में उतरे तो फिर आपने अपने लिए नहीं सोचना है, मेरा ये मानना है। फिर मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे दूसरों के बारे में सोचना है। तो जब मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा तो लोग खुद ब खुद मेरे बारे में सोचना शुरू। चलिए, अब आपकी वाइफ का भी फोन आ रहा था, बीवी का आपकी, वो घर बुला रहे हैं आपको, है ना? बस मैं जा रहा हूँ। तो चलिए। आज फिर इनके दोस्त इनके साथ में है, दो ऑटो देख सकते हैं पीछे। तो ये जो है ऑटो इनका है, और अभी ये अपना जो है ऑटो लेके घर जाएंगे। तो चलिए, जाइए आप, चढ़िए ना, अब दिखने चाहिए मुझे जाते हुए आप। देखिए खुश है, क्योंकि जो है फ़ोन भी इनको गिफ्ट में मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है गिफ्ट में मिलने वाली है। और 26 जनवरी जो है आने वाली है, तो
उसके लिए भी जो है इन्होंने भी, हम आपको एडवांस में आप सभी को मुबारकबाद देते हैं कल के दिन के लिए, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो ये ट्राई कलर जो है आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जो है हमारी वहाँ पर है, और पूरा जो है हिंदुस्तान इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अंदर गाना भी सुन रहा हूँ मैं, एडवांस में आपको बता रहा हूँ, अंदर भी गाना सुन रहा हूँ मैं। इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो है वो विशाल मेगा आर्ट के लुट रहे हैं दुश्मनों की गोलियां, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई लव माय इंडिया। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।